नमस्कार। आज का युग है तकनीक का युग और सरकार लगातार देश को वैश्विक तकनीकी केंद्र बनाने के लिए उठा रही है लगातार नए कदम और उसी में काफ़ी अहमियत रखता है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें देश को वैश्विक तकनीकी हब में बदलने की अपार संभावनाएं हैं। उसी दिशा में देश में सेमीकंडक्टर की 6ठी यूनिट का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर में लगने वाली इस यूनिट में 3,706 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एक सफल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनेगा जो न केवल भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में इसकी रणनीतिक स्थिति को भी शीर्षस्थ बनाएगा। सरकार का निरंतर समर्थन, निजी क्षेत्र के निवेश और तकनीकी नवाचार के साथ मिलकर इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को कैसे किया जा रहा है साकार, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माण किया जाएगा। HCL और फॉक्सकॉन का ये साझा उपक्रम होगा। यहाँ पर 3 करोड़ 60 लाख चिप हर महीने बनाई जाएंगी और जिसमें करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष। ये 6ठा यूनिट होगा। इससे पहले 5 सेमीकंडक्टर यूनिट का ऐलान हो चुका है। सेमीकंडक्टर यूनिट जो भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 5 में दिस जॉइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स और ये देश की रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है। So display driver chip is one of the key components in the entire display assembly. ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी 36 मिलियन चिप्स पर मंथ का इसका रहेगा। और भारत विनिर्माण के सेक्टर में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि तकनीक के क्षेत्र में भी देश नई छलांग लगा रहा है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, पर्टिकुलरली जो मेमोरी वाला प्लांट है उससे और ये डिस्प्ले ड्राइवर वाला प्लांट है इससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को, और जो आसाम में प्लांट है उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा और टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा आसाम वाले प्लांट से। और जो साणंद में 2 दूसरे प्लांट्स हैं उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और इससे बहुत सारी जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए जो चिप्स चाहिए वो चिप्स सारी की सारी करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में इन प्लांट्स से मिलेगी और एक्सपोर्ट भी इनसे होगा। और कैबिनेट के बड़े फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की पहचान है, हमारे सशस्त्र बलों की भूमिका और जो निर्णायक नेतृत्व रहा है और एक नया सिद्धांत बना है, उसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही भारत की एक अस्मिता, भारत के हमारे आर्म फोर्सेस का जो रोल रहा है और जो एक डिसाइसिव लीडरशिप रही है और एक जो नई डॉक्ट्रिन बनी है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ऊपर कई प्रेस ब्रीफिंग्स यहाँ पे हो चुकी है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन वाकई ये देश के लिए एक सराहनीय चीज़। तो काफ़ी अहम है ये बड़े फैसले और हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में भी तकनीक का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि सेमीकंडक्टर है क्या। आज के डिजिटल ज़माने में सेमीकंडक्टर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग माना जाता है, यानी कि उसके दिमाग जैसी भूमिका निभाता है। इसका इस्तेमाल करके चिप, प्रोसेसर, मेमोरी कार्ड, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, कार और सैटेलाइट तक बनाए जाते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है, सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल के बारे में हम आपको बताएं तो इससे बड़े फ़ायदे होते हैं और इसकी जो भूमिका होती है लगातार, जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं उसमें दिमाग का काम करता है।
इससे जो है तमाम क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है और तमाम प्रोडक्ट्स इसका इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो दिमाग जैसी भूमिका है, तो इसके जो फ़ायदे हैं वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे बताया जा रहा है कि ये जो यूनिट होगी, रोज़गार के नए अवसर जो है इससे पैदा होंगे और 2000 लोगों को इससे सीधा रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य इंडस्ट्रीज़ हैं, होटल है, ट्रांसपोर्ट है, कैटरिंग है, सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस है, तो ऐसे जो सपोर्ट सेक्टर हैं उनमें भी नौकरी के मौके जो हैं इससे बढ़ेंगे। और इसके अलावा जो स्थानीय बिजनेस होते हैं, यानी कि ढाबा होता है, छोटे किराना स्टोर होते हैं और कई बार जो रेंट देते हैं, अपने घर जो है किराए पर देते हैं, तो उनके स्थानीय व्यापार में भी काफ़ी तेज़ी आएगी। साथ ही स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें तकनीकी काम के लिए स्थानीय युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, शिक्षा और ट्रेनिंग के अवसर मिलेंगे। ITI, पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे। और इसके साथ ही जब ये यूनिट बनेगी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा, जैसे कि सड़क है, हेल्थ केयर है, स्कूल जैसे सामाजिक ढांचे पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। तो अपने आप में इसके जो सकारात्मक चौतरफा फ़ायदे हैं, जो असर है वो दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की आमदनी बढ़ेगी और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा, जिससे कि जो हमारा जीवन का स्तर है जिसे हम कहते हैं उसमें भी वृद्धि आएगी। लगातार जो है इसमें इजाफा होगा। तो अपने आप में इसके कई तरह के फ़ायदे हैं इस यूनिट के। और सेमीकंडक्टर हब बनाने की जो बात कही जा रही है वो तो अपने आप में है ही अहम, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलपति हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय के, और हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, आज के जो कैबिनेट के फैसले हैं उनमें अहम फैसले क्या हैं और किन मायनों में ये महत्वपूर्ण है? देखिए, आज का जो कैबिनेट का फैसला है वो सबसे महत्वपूर्ण आज एक फैसला लिया गया सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का जेवर में। आप इस वक्त हम जहां आप दिल्ली में आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ी दूर पर NCR में उत्तर प्रदेश में जेवर जहां एयरपोर्ट बन रहा है, वहां हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। तो SCL जो भारत की एक बड़ी कंपनी है जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और तमाम कंप्यूटर से जुड़े साजो सामान बनाने का काम करती है और जानी मानी कंपनी है, उसका एक समझौता हुआ है, साझा उपक्रम फॉक्सकॉन जो एक दुनिया की अग्रणी कंपनी है चिप मेकिंग में, उसके साथ वो एक साझा उपक्रम लगाएंगे। देखिए, थोड़ा सा यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में इस वक्त उन देशों को लेकर एक तरह से बड़ी चर्चा है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग में निवेश आकर्षित कर रहे हैं या कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं। भारत उनमें से प्रमुख देश है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हुई थी और ये 6ठी यूनिट लगने जा रही है जो 2027 में शुरू हो जाएगी। और इस एक यूनिट से 3.5 करोड़ से ज़्यादा 3.6 करोड़ चिप प्रति महीने बनेगी। तो आप समझ सकते हैं कि 2025 के अंत तक जो स्वदेशी चिप बनेगी और उससे कितनी प्रगति होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दौरा किया था सिंगापुर का, और तब एक सेमीकंडक्टर यूनिट का भी दौरा प्रधानमंत्री ने किया था और वहाँ ये बात सामने आई थी कि सिंगापुर और वियतनाम जैसे जो देश हैं जो अग्रणी है इस क्षेत्र में, लेकिन अब उनके पास विस्तार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनके पास उतनी ज़मीन नहीं है, उतना मानव स्किल श्रम नहीं है, स्किल्ड लेबर बोलते हैं, उतनी तकनीकी तो है लेकिन विस्तार की गुंजाइश उतनी नहीं है। तो जो कंपनियां वहाँ पहले से काम कर रही हैं उनके लिए भारत एक बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है अगर वो बिल्कुल इसी की जो संभावनाएं हैं वो लगातार जो हैं वो उन पर विचार किया जा रहा है और उन्हें जो है लाया भी जा रहा है। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से तकनीक का युग है, तकनीक में कंपटीशन भी है, ऐसे में जो ये 6ठी यूनिट लग रही है, किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन एक देखेंगे आप तमाम क्षेत्रों में? नमस्ते। सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाते हुए 6ठी यूनिट की घोषणा हुई। जैसे कि हमने 6ठी यूनिट के बारे में सुना, HCL और फॉक्सकॉन मिला के इस यूनिट को बनाएंगे और ये पर्टिकुलरली डिस्प्ले ड्राइवर IC के ऊपर फोकस करेगी। आज की तारीख में हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें डिस्प्ले की बड़ी भूमिका है, भले ही टीवी हो, भले स्मार्टफोन हो, भले लैपटॉप हो। तो डिस्प्ले एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कोई भी डिवाइस के अंदर में।
उस डिस्प्ले को चलाने के लिए डिस्प्ले ड्राइवर आईसी का इस्तेमाल होता है। तो एक तरीके से ये एक फाउंडेशनल काम है जो हम लोगों ने इस बार भारत में शुरू किया है छठी यूनिट के अंतर्गत। ये डिस्प्ले ड्राइवर आईसी अलग अलग तरीके से डिस्प्ले पैनल्स, भले एलसीडी हो, ओएलईडी हो, किसी भी तरह के पैनल्स हो, उसको स्पेसिफिक सिग्नल्स देती है ताकि हमारे इमेज, हमारे टेक्स्ट डिस्प्ले के ऊपर करेक्ट तरीके से और सही तरीके से जो हम बोलते हैं रेंडरिंग हो सके। तो इसके हिसाब से हम देखें तो पहले 5 यूनिट जो सेटअप हुए थे, जिसमें 4 गुजरात में है और एक आसाम में है, अभी आज जो जेवर यूपी में हुआ है, तो एक तरह से ये बढ़ते हुए भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कदमों का एक बहुत ही निर्णायक कदम है और मैं इस कदम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कैबिनेट को भी और माननीय मंत्री जी को। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम 2022 में जो सेमीकंडक्टर बाजार है उसका मूल्य देखते हैं तो वो 26.3 बिलियन डॉलर था और कहा जा रहा है कि अगर 2032 तक इन संभावनाओं को देखते हैं तो इसमें 26.3% की वृद्धि होगी, यानी 271.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें भारत का ये मिशन कितना अहम साबित होगा, क्या कुछ इससे फायदा होगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी ये किस तरह से गति देगा? देखिए, हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के एक बड़े हब के तौर पर भारत उभर रहा है, लेकिन चुनौती ये है कि जो उच्च तकनीक के साजो सामान है उसे हम बनाए, यानी आधुनिक युग में जो उच्च तकनीक के साजो सामान बनते हैं इसमें चिप की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हमारे मेहमान बता रहे थे कि टीवी हो, फ्रिज हो, स्मार्टफोन हो या फिर तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, वो चिप के बिना उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। या तमाम उसमें ऐसे सामान लगते हैं जो वियतनाम से या फिर सिंगापुर से आयात होते हैं और उनकी असेंबलिंग की जाती है। तो भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, आप देखिए जो 5 यूनिट लगाई गई हैं वो कहाँ कहाँ पर, गुजरात में है, पश्चिमी भारत है, असम में है, पूर्वी भारत है, दक्षिण भारत की तरफ भी आप देखिए हैदराबाद और चेन्नई में तमाम इलेक्ट्रॉनिक यूनिट आपको दिखेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और ये उत्तर भारत में दिल्ली के पास आप देखें उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से एक ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी क्षेत्र जो भारत का है वो पीछे न छूटे और एक वैल्यू चेन बने। चूँकि आप सिंगापुर क्यों आगे निकल गया या वियतनाम ने क्यों इस चिप मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी प्रगति की, क्योंकि उन्होंने आज से 2 दशक पहले उसका प्लान किया, इन्वेस्टमेंट लिया और पूरा एक सिस्टम बनाया। इकोसिस्टम से कहते हैं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तक और उसके बाजार दुनिया भर में उसकी बाजार की समान है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता वाला देश भी है। हम बड़ी कंज्यूमर आइटम्स देखें तो भारत में उसकी खपत बढ़ती जा रही है, उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। एक हम देख रहे हैं कि करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीते 10 वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। तो ये जो नया उपभोक्ता वर्ग तैयार हुआ है, ये आगे क्या खरीदेगा? ये स्मार्टफोन खरीदेगा, ये टीवी खरीदेगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदेगा। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो डिमांड है वो अगले 1-2 दशकों में बढ़ने वाली है। तो हमारे पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प बिल्कुल आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए बेहद अहम है। शुभमोय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमोय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपसे समझना चाहेंगे, सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम भारत सरकार डेवलप कर रही है वो देश के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, विशेषकर जब हम बात करते हैं एमएसएमईज के, छोटे उद्योगों के। कितना लाभ इसमें? कि सेमीकंडक्टर चिप्स एक ऐसा चीज है जो आज इलेक्ट्रॉनिक में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अगर उसको कारगर करना है तो उसमें ज़रूरत है, जैसे अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को के कोई भी प्रोसेस को देखें, वो आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम से इलेक्ट्रॉनिक लेस से परे नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे एमएसएमई सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करते हुए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा दे, तो निश्चित ही उनके लिए एश्योर्ड सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल बनता है जो उनके लिए प्रोवाइड करना भारत सरकार के लिए एक अहम ज़रूरत बन जाता है।
अब जैसे इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को अगर आप देखेंगे, उसमें जो लिखा, उसमें इट इज़ वेरी क्लियर कि सेमीकंडक्टर के बिना हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं वो किसी तरह से नहीं कर सकते हैं जब तक हमें सेमीकंडक्टर्स का जो फ्लो है उसको स्टेडी, स्टेबल एंड रिलायबल तरीके से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चारों तरफ फैला ना सके। जी बिल्कुल। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो आपूर्ति श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं और उसके एक स्मूथ फ्लो की बात कर रहे हैं, तो जब हम इसमें स्वदेशी निर्माण की बात करते हैं और विदेशी निवेश की भी हम जब बात करते हैं, तो अपने आप में ये कितना अहम हो जाता है, कितना इसको ये भी एक जिस तरह से कहते हैं कि एक विस्तार देता हुआ दिखाई देता है? इसमें सबसे पहले की डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं ये बात जरूर बोलना चाहूँगा कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इस समय भारत की न सिर्फ आर्थिक जरूरत है जो हम इंपोर्ट को कम करके किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, पर एक स्ट्रेटेजिक और रणनीतिक जरूरत भी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर वो कंपोनेंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके सिवाय, जैसा कि मंत्री जी ने कैबिनेट ब्रीफिंग में भी बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट का इस्तेमाल हुआ। भले ऑटोमोटिव में तो कोई भी कार, आज की मॉडर्न कार देखें तो करीबन 35 to 40% कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर कॉस्ट होती है। तो हम पूरे इकोसिस्टम को अगर देखें तो इस इकोसिस्टम में हमें क्या चाहिए? कोई भी सेमीकंडक्टर हमें बनाने के लिए हमको उसके डिज़ाइन चाहिए। तो भारत तो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन का एक गढ़ माना जाता है, यहाँ पे कितनी सारी कंपनीज भारत में हैं। इसके अलावा फैब्रिकेशन यूनिट्स चाहिए जो भारत में अब हम धीरे धीरे सेटअप कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर फैब सेटअप कर रहे हैं हम लोग, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट फैसिलिटीज ओसेट सेटअप कर रहे हैं हम लोग, असेंबली टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग फैसिलिटीज ATMP सेटअप कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो पूरे सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए एक सप्लाई चेन चाहिए होता है, केमिकल्स का, गैसेस का। तो उस तरह की कंपनीज, उस तरह के इक्विपमेंट मेकर्स भी भारत के अंदर में इस समय हैं। तो अगर हम इन सबसे अलावा भी अगर हम देखें तो एक होता है सेमीकंडक्टर टैलेंट, जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था कि 85,000 न्यू सेमीकंडक्टर टैलेंट जो भारत के अंदर में 2030 तक बनाएंगे, उसके लिए सारी यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप किस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसके अंदर में चिप टू स्टार्टअप मिशन का कितना बड़ा योगदान है। अगर हम ये सब देखें तो पूरा इकोसिस्टम एक एक्सीलरेटेड मूवमेंट में और एक सिनर्जी के साथ में पूरा आगे बढ़ रहा है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो 5 यूनिट पहले सेटअप हुए, भले माइक्रोन ने सेटअप किया हो, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया हो, केस ने किया हो, CG पावर ने, तो ये सारे के सारे जो भारत के बढ़ते हुए कदम सेमीकंडक्टर सेक्टर में है, जो डिजाइन लेड ग्रोथ है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम रेलवेज भी लें तो आज वंदे भारत ट्रेन जो नई लॉन्च हो रही है उसके अंदर में भी कितने सेमीकंडक्टर कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमें आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना है तो सेमीकंडक्टर हमारे लिए सिर्फ जरूरती नहीं है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके सिवा हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल, इसी पर हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान भी। शुभमोई जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से सेमीकंडक्टर्स की भूमिका है और इसकी उपयोगिता है और इसमें आयात की निर्भरता को कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और वैश्विक तौर पर भी देखें तो अमेरिका की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तमाम लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। ऐसे में भारत जब इस दिशा में आगे आ रहा है तो इस प्रतिस्पर्धा में किस तरह का आप देखते हैं कि हम आगे निकल रहे हैं और जो हम
भारत को वैश्विक हब बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है? कि भारत की जो कमिटेड इन्वेस्टमेंट, जो भारत सरकार ने जो सपोर्ट का ऐलान किया है करीब 78,000 करोड़ का, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। ये कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर्स को कि हम जो इन्वेस्ट करेंगे उसके साथ साथ भारत सरकार करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल का, साथ में ज़मीन का और साथ में पानी, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है सेमीकंडक्टर फैक्ट्री यूनिट्स को सेटअप को चलाने में, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण ही मैं कहूँगा जो उपलब्ध करवाएंगे। साथ में हम जो स्किलिंग मिशन की जो बात कर रहे हैं, जिसके तहत जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रेन्ड यंग मैन वुमेन हमारे इस परियोजना में साथ आएंगे, उनके लिए एक विन विन सिचुएशन बनेगा कि वो एम्प्लॉयमेंट तो उनको मिलेगा ही, साथ में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक सेक्टर में, एक हाई स्किल्ड सेक्टर में भाग लेने का एक बहुत बड़ा संभावना बन जाएगा। बहुत बड़ी संभावना, बिल्कुल बहुत बड़ी संभावना इससे बनती हुई दिखाई देती है। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, रक्षा और सुरक्षा की भी आपने बात की, इसी तरह से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी बताया जा रहा है कि इसका काफी बड़ा योगदान होने वाला है। बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी में सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी में भी दो पार्ट है कि किस तरीके से हम लोग रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी जनरेट करें, और उसके बाद में सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसको हम कैसे स्टोर करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरीके से हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करें। तो इन सारों के अंदर में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा भी अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बोलना चाहूँ कि भारत में जो भी हम सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप कर रहे हैं, ये ओल्ड टेक्नोलॉजीज की नहीं है। जैसा कि आज कैबिनेट ब्रीफिंग में भी बताया गया कि आज जो HCL फॉक्सकॉन का यूनिट सेटअप हो रहा है, ये वेफर लेवल पैकेजिंग पे है। वेफर लेवल पैकेजिंग एक तरह की मोस्ट एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्निक है कंपेयर टू ट्रेडिशनल पैकेजिंग, जिसके अंदर में पहले हम वेफर से डाई को कट, इंडिविजुअल डाई को कट करके फिर चिप करके, फिर चिप के अंदर में हम किस तरह से सोल्डर बम्प्स वगैरह बनाते हैं। तो वेफर लेवल पैकेजिंग इज वन ऑफ द एडवांस्ड टेक्निक जो है ये है। तो अगर हम इसको भी अगर हम देखें तो भारत एक तरह से नई टेक्नोलॉजी की चीजें यहाँ एस्टेब्लिश कर रहा है, दूसरा पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप, जो भारत में एक अब तक कमजोर कड़ी मानी जाती थी, उसको स्ट्रांगली पुश करने के लिए किस तरह से 270 इस समय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं दैट हैव कम फॉरवर्ड इस पूरे सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, किस तरह से 70 स्टार्टअप आगे आए हैं, और सरकार के लिए हुए स्टेप्स के अनुसार किस तरह HCL मोहाली सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर कंपनी मोहाली 20 चुनी हुई सेलेक्टेड डिजाइन्स को आगे मैन्युफैक्चर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से पूरा डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके पूरा इकोसिस्टम अप टू यूज केसेस, पूरा भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है सारे सेक्टर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो, रिन्यूएबल एनर्जी में हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ऑटोमोटिव में हो, और हमारे स्पेस रिसर्च में हो, डिफेंस रिसर्च में हो, तो सेमीकंडक्टर का योगदान इन सारे सेक्टर्स सभी में बेहद महत्वपूर्ण योगदान है और इसका असर भी। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तमाम क्षेत्रों में इसका असर है और इसके लिए जिस तरह से निवेश की भी एक बड़ी संभावना लगातार बनती जा रही है, रोजगार के अवसरों की हम बात कर रहे हैं, इसके जो अलाइड सेक्टर्स हैं उनमें भी रोजगार के, तो एक आम व्यक्ति की दृष्टि से देखें इक्विपमेंट्स के साथ साथ उसकी दैनिक जिंदगी में भी इसका कितना सकारात्मक असर आने वाला है? तो यह है कि जब अगर हम स्वदेशी चिप बनाएंगे, हम सेमीकंडक्टर की तमाम यूनिट इंडिया में होगी, तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, साजो सामान है, वो थोड़े से सस्ते पड़ेंगे। आम उपभोक्ता को फ़ायदा ये होगा कि वो उनकी जो कीमत है वो कम होगी, रोज़गार के बड़े अवसर आएंगे इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, चूँकि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े रोज़गार मिलेंगे। और केवल इंजीनियरिंग के छात्रों को फ़ायदा नहीं होगा, पूरी इकॉनमी को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब कहीं पर इंडस्ट्री लगती है तो आसपास होटल इंडस्ट्री, हाउसिंग सेक्टर, सबको फ़ायदा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम
भविष्य में निर्यातक के एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरेंगे। बिल्कुल, एक बड़े परिदृश्य में तमाम क्षेत्रों में प्रगति वियतनाम और आत्मनिर्भर भारत को हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका, शुभमय जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और आपको बता दें, सेमीकंडक्टर उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माण जो है किया जाएगा, इसका फैसला लिया गया है कैबिनेट में। 3,706 करोड़ रुपए का इसमें निवेश होगा। इलेक्ट्रॉनिक और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। डीडी न्यूज संवाददाता देवेंद्र रावत ने उनसे खास बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने एक और सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को आज मंजूरी दी है। इस विषय पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी। जितिन जी, सेमीकंडक्टर यूनिट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मानी जाती है और उस क्षेत्र में भारत सरकार ने एक और यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी, कैसे देखते हैं सर? वो भी नोएडा में, यूपी में बनने जा रहा है सर ये। बिल्कुल, सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उनकी ही दूरदृष्टि से जो भारत में एक बड़ा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है वो धरातल पे स्वरूप देता हुआ दिखता है। और आज कैबिनेट में उनके नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। और उत्तर प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए डिस्प्ले जो हमारे चिप्स होते हैं, जो लैपटॉप्स, मोबाइल्स, आपके गाड़ियों में, ईवीज़ में सब जगह इस्तेमाल होते हैं, टीवी पे, तो वो 3,700 करोड़ की लागत का एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ जो इकोसिस्टम उसका डेवलप होता है वो भी भारत में बड़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अप्लाइड मटेरियल जैसी एक बड़ी कंपनी जो अमेरिका की हैं, उन्होंने यहाँ निवेश किया है, जो इसका इक्विपमेंट बनाती हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़गार और सेमीकॉन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हर चीज़ में आजकल देखने को मिलता है, उसकी यहाँ पे स्थापना हो रही है। उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। एक डेवलपमेंट ऑलराउंड होगा। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश में और योगी जी का प्रदेश में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। HCL और फॉक्सकॉन जो है आपका मोबाइल फ़ोन बनाती हैं, ये कंपनियों ने कोलैबोरेट करके सेमीकॉन का जो प्रोजेक्ट है उन्हीं के आधार पर हो रहा है। यूपी उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो देश का ग्रोथ इंजन साबित होगा। आप हर तरीके से देख सकते हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, हमारी सुरक्षा से देखते हुए मिसाइल और हथियार भी वहाँ उत्पादन हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आज जो ये ऐतिहासिक कदम हुआ है कैबिनेट केंद्र के मोदी जी के नेतृत्व में, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी। इनका साफ कहना है कि सेमीकंडक्टर यूनिट की जो 6वीं यूनिट जो स्थापना होने जा रही है नोएडा के जेवर में, वो एक भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा सरकार का ये कदम। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।